रायपुर में 9 राज्यों का स्थापना दिवस समारोह आयोजित। राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह को किया संबोधित। राज्यों के विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर डाला प्रकाश। जापान, दक्षिण कोरिया से रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। सीएम ने उपस्थित जन समुदाय को किया संबोधित। कोरबा में रेशम कृषि मेला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में हुए शामिल। किसानों को उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी की जानकारी। जगदलपुर में अचानक बाढ़ आने से सैकड़ों घर हुए तबाह। बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन। प्रभारी सचिव कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोंडागांव में खाद की कमी से जूझ रहे किसान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में 9 राज्यों का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका ने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि ये पहल केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं बल्कि भावनात्मक एकीकरण का माध्यम है। कार्यक्रम को मिजोरम राज्य की प्रतिनिधि कुमारी बेलिंदा रियांग, बिहार की प्रतिनिधि निमेश कुमार झा, गुजरात के राजेश चौहान, महाराष्ट्र के अजय मधुकर, काले गोवा के सेवियो डिकोस्टा, तेलंगाना की गुरीजला उषा, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि दीप्तेश चैटर्जी और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि पवन सिंह ने अपने राज्यों के विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला और कहा कि छत्तीसगढ़ को वे अपना घर मानते हैं। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर की महापौर मीनाल चौबे, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अपनी 8 दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे हैं। मुख्यमंत्री साय के वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सरोबार रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी में मुख्यमंत्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को स्वयं ही बयां कर दिया। मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छों से लेकर गजवाला से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के निकास द्वार से मीडिया गैलरी तक लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने में मुख्यमंत्री साय को लगभग 15 मिनट लगे। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से भी मुख्यमंत्री साय का स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और इस भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही है। इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे। वहीं सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान यह तय हुआ है कि भारत में जापान 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 10 साल का आर्थिक रोड मैप तैयार किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा जिले के पाली में आयोजित रेशम कृषि मेला 2025 सहमेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वनांचल के किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। पाली में केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम विभाग के आयोजित रेशम मेला में उत्पादक किसानों उप मुख्यमंत्री साव ने सम्मान और प्रमाण पत्र वितरित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य पर केंद्रित मेरा रेशम मेरा अभिमान पोस्टर का विमोचन किया। वहीं रेशम उत्पादन प्रशिक्षण और सुविधा बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसका लाभ प्रदेश के 3.5 लाख किसानों को होगा। आज केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम विभाग के द्वारा रेशम कृषि मेला 2025 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत एक बड़ा मेले का आयोजन यहां पर हुआ है। रेशम से के काम से जुड़े हुए किसान
और इससे जुड़े हुए 10 राज्यों के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे रेशम के काम करने वाले लोग हैं, उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी तकनीकी बातों की जानकारी देंगे। तरस रेशम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। तरस रेशम केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हमारा राज्य में पहले नंबर पर आए, रेशम का उत्पादन बढ़े, और ये ज्यादातर आदिवासी अंचल में होता है, वनांचल में होता है। तो वनांचल में रहने वाले हमारे लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, रेशम का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से ये मेला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने रतनपुर नगर पालिका में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 1,67,70,000 रुपए की लागत से नगर पालिका के नवीन कार्यालय भूमि पूजन, 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर निर्माण और 48,66,000 रुपए की लागत से आश्रय स्थल का लोकार्पण शामिल है। रतनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.4 के तहत 1,90,00,000 रुपए की लागत से 76 कार्य स्वीकृत हुए हैं। वहीं अतिथियों ने इनमें से 5 हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र और पूर्ण रूप हो चुके आवास के लिए आवास की चाबी सौंपी है। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक संघ अन्य लोग शामिल हुए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी और आदिशक्ति मां महामाया धाम में हमने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। हमारी सरकार सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रही है। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले बांदर और नेगानार गांव में अतिवृष्टि से अचानक बाढ़ आने से सैकड़ों घर तबाह हुए हैं, जहां जिला प्रशासन की टीम ने लगातार बचाव कार्य करने में मुस्तैदी दिखाई। साथ ही सांसद महेश कश्यप तुरंत बाढ़ आपदा में फंसे हुए लोगों तक पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था ने भी काफी तत्परता दिखाई, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन से बातचीत की है। और वहीं प्रभारी सचिव कमलजीत प्रेम ने आला अफसर की बैठक लेते हुए तत्काल राहत कार्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निज निवास में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जापान और साउथ कोरिया के दौरे से वापस लौटे हैं। उनके वापस लौटने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री विदेश में कई प्रोजेक्ट को देखकर आ रहे हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स से मिलकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए क्या अवसर है वो समझ कर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते से ज्यादा समय से वे बाहर थे और एक परिवार के सदस्य के तहत उनकी कमी कहीं न कहीं महसूस हो रही थी। जब परिवार का सदस्य कहीं बाहर से आता है तो खुशी महसूस होती है, वही खुशी महसूस हो रही है। उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार विदेश दौरे पर गए थे और वापस लौट रहे हैं तो हमारा उत्साह दोगुना हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश से कई प्रोजेक्ट को देखकर आ रहे हैं और कई ऐसे इन्वेस्टर से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ में नए उद्योग और विकास की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सारे विषयों को समझ कर आ रहे हैं। और चूंकि एक सप्ताह से ऊपर दिन में वापस आ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं उनकी कमी एक परिवार के सदस्य की तरह थी। और एक परिवार का सदस्य जब कहीं बाहर से आता है तो जो खुशी परिवार में होता है वही खुशी छत्तीसगढ़ में है। और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग हैं, हम सबके मन में एक अलग उत्साह और उमंग है। उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। चूंकि वो पहली बार देश के दूसरे पायदान के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में आ चुके हैं और पहली बार विदेश से होते हुए दिल्ली और वहां से आज रायपुर आ रहे हैं, तो हम सबों का खुशी और उत्साह दोगुना हो रहा है।
और वहीं इन दिनों प्रदेश सहित कोंडागांव जिले में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। फसल बुआई के समय से लेकर किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वह इसका फायदा बिचौलिया उठा रहे हैं। निजी बीज विक्रेताओं द्वारा मनमानी तरीके से दाम से कई गुने अधिक दामों में खाद बेच रहे हैं। 250 रुपए मिलने वाली यूरिया को 1300 रुपए में बेच रहे हैं। 1400 रुपए की डीएपी 2500 रुपए में बिक रहा है। मजबूर किसान फसल नुकसानी को देख खरीद रहे हैं। किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। विभाग मौन है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा किसानों के उपज को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से खाद की आपूर्ति को रोका जा रहा है। जिलाध्यक्ष बोधराम नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हमने किसानी को लाभ का काम साबित कर दिखाया था। किसानों के आय में इजाफा हो रहा था और आज किसान बीजेपी की सरकार में स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी किसानों के साथ है। वो आज जो एक दिवसीय बाइक रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और तत्काल समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हैं। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 रायपुर जगदलपुर मार्ग की स्थिति बेहद बदतर होती जा रही है। आए दिन खराब सड़क के चलते हुई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कई परिवार बेघर हो रहे हैं। अच्छी सड़क के नाम पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कोंडागांव शहर की स्ट्रीट लाइटें कई महीनों से बंद पड़ी है। इस विषय को लेकर कई दफे पत्राचार किया गया है। इसके साथ ही मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाना क्षेत्र की जनता का अपमान है। वहीं इसी नेशनल हाईवे 30 पे स्थित केशकाल सड़क से सड़क गायब है। केवल तालाब नुमा गड्ढे शेष हैं। इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया था, फिर भी प्रशासन द्वारा केवल लेपापोती की गई है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी मसोरा टोल नाका घेराव के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग करती है कि जब तक केशकाल सड़क पूर्ण रूप से नहीं बन जाती है, तब तक मसोरा टोल में टैक्स न लिया जाए और शहर की महीनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट तत्काल चालू हो और नेशनल हाईवे 30 की सड़क की मरम्मत की जाए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे कोंडागांव से, जहां कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 रायपुर जगदलपुर मार्ग की स्थिति बेहद जो है बदतर होती जा रही है। आए दिन खराब सड़क के चलते कई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और कई परिवार जो है वो बेघर हो चुके हैं। ऐसे में अच्छी सड़क के नाम पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सड़कों की जो मरम्मत है वो नहीं हो पा रही है। कोंडागांव शहरों की स्ट्रीट लाइटें भी महीनों से बंद पड़ी है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभागीय मंत्री का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और विभागीय संरचना की विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि बैठक के दौरान मंत्री जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आयोग और बोर्ड की जानकारी ली। साथ ही विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभागों में एक 500 सीटर छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में संचालित योजनाएं राज्य में बदलाव का प्रतीक बन रही हैं। इस दौरान बैठक में विभागीय अपर संचालक, उप संचालक और उपायुक्त स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निज निवास पर पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोहन भागवत ने लोगों को 3 बच्चे करने की बात कही थी। उस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बीजेपी लोगों को 3 बच्चे करने की नसीहत क्यों दे रही है। क्या बीजेपी अपने लिए वोटर्स बना रही है या गुंडे बना रही है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा दिखता है। भूपेश बघेल का इशारा हिंदू समाज के प्रति है, लेकिन भूपेश बघेल भूल रहे हैं कि ये देश सनातन और सनातनियों का देश है और इस देश में रहने वाला व्यक्ति मां भरती की कोख में पैदा हुआ है। देखिए, कांग्रेस को तो हर हिंदू गुंडा दिखता है। भूपेश बघेल जी का इशारा हिंदू समाज के प्रति है और भूपेश जी ये भूल रहे हैं कि ये देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का देश है और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं
मां भारती की कोख से पैदा हुआ है, और जो मां भारती के कोख से पैदा हुआ है वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदू है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निज निवास में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल के कारण टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण कई बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे पास सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्था है। एनएचएम पूरे स्वास्थ्य अमले का 20% है, बाकी 80% अमला हमारे पास मौजूद है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निज निवास पर पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नए पदाधिकारियों के गठन के बाद पहली बैठक पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नए पदाधिकारियों के गठन के बाद ये पहली बैठक है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और ये सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो सतत रूप हमारी ये बैठकें चलती हैं। देखिए, समानतः नए पदाधिकारियों के गठन के बाद ये पहली बैठक है, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और ये सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है और सतत रूप से इस प्रकार की बैठकें हमारी चलती हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। प्रेस वार्ता स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से की गई और तमाम बातों का जानकारी देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही साथ नए पदाधिकारियों के गठन के बाद ये पहली बैठक बताई जा रही है। मंदसौर जिले में एक बार फिर सोयाबीन की फसल खराब होने से अन्नदाता परेशान है। किसान को मुनाफा तो छोड़ो, मूल लागत भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि जिले में एक बार फिर पीला मोजक से किसानों की सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान और हताश हो चुके हैं। जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शासन और प्रशासन को ज्ञापन और पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कहा है। कई जगह फसल बीमा योजना का पैसा किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, तो कई जगह फसल बीमा किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया और सुवासरा विधायक हरदीप सिंह ने पत्र के माध्यम से कलेक्टर को किसानों की समस्या जल्द हल करने और उनको उचित मुआवजा देने की बात कही है। नीति आयोग ने रायपुर में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को मूर्त रूप देते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मेंटरशिप की भूमिका पर गहन विचार विमर्श कर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाना है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने शिक्षा में समानता लाने, ड्रॉप आउट दर घटाने और युवाओं को अवसरों से जोड़ने के लिए अपने अनुभव साझा किए। विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में मेंटरशिप की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित है। ये साझा राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का अवसर है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का आधार है और हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉप आउट दरों को साझा करते हुए बताया कि प्राथमिक स्कूलों में 93% नामांकन है, लेकिन अपर प्राइमरी में 3% बच्चे छूट जाते हैं। सेकेंडरी स्तर पर केवल 56% और 12वीं की कक्षा तक मात्र 23% छात्र ही पहुंचते हैं। नीति आयोग ने राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया, जहां कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को मूर्त रूप देते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए मेंटरशिप की भूमिका पर गहन विचार विमर्श कर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाना है। विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने शिक्षा में समानता लाने, ड्रॉप आउट दर घटाने और युवाओं को अवसरों से जोड़ने के लिए अपने अनुभव साझा किए। वित्त मंत्री चौधरी ने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की है, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। 17 वर्षों की औपचारिक शिक्षा के बाद भी अनेक युवाओं को यह स्पष्ट नहीं होता कि जीवन में आगे क्या करना है। करियर गाइडेंस और मेंटरशिप कमी को दूर कर सकती है। उन्होंने स्थानीय भाषा और संस्कृति आधारित
शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र के बच्चों के जीवन का जुड़ाव जंगलों और झरनों से, उन्हें इसी के अनुरूप अक्षर ज्ञान देना चाहिए। एनईपी 2020 का स्थानीय बोलगो पर फोकस सही दिशा है। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर आशुपन्ना ने आज जिला कार्यालय परिसर में नई एम्बुलेंस सेवा काफी तकात का शुभारंभ किया। यह एम्बुलेंस एसबीआई फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन को प्रदान की गई है। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार जिले में मरीजों के परिवहन के लिए की जाएगी। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर आरके चतुर्वेदी और सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रेम मंडावी और एसबीआई शाखा के चीफ मैनेजर सपन चक्रवर्ती भी उपस्थित रहे। मनेन्द्रगढ़ जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोटाडोल में अतिथि शिक्षक महेंद्र प्रजापति द्वारा छात्र शुभचरण कुजूर की बर्बर पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने इस घटना को गंभीर मानते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति की गठित की है। इसमें पूर्व विधायक गुलाब कमरो, शरद सिंह, विजयराज सिंह, भगवान सिंह खैरवार और संतोष कमरो शामिल रहे। आपको बता दें कि जांच दल आज कोटाडोल पहुंचा और पीड़ित छात्र और प्राचार्य से चर्चा की, साथ ही विद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया। वहीं समिति ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना शर्मनाक है। दोषी शिक्षक पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिक्षा विभाग ने अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की है और आरोपी शिक्षक जेल भी दाखिल नहीं हुआ है, जिसके चलते सर्व आदिवासी समाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मामले में प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से आज जो हमारी 5 की टीम थी, साथ में हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला के पदाधिकारी भी आए हुए हैं साथ में। हम लोगों ने बच्चों का बयान लिया, हम लोग प्रिंसिपल से बात की, यहाँ के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से भी बात की। बातें हमारे सामने ये आई है कि बहुत सारा एक तो अध्यक्ष और यहाँ के प्रचार में दोनों में आपस में मुझे लगा कि तालमेल नहीं है, क्योंकि 23 तारीख को सोशल मीडिया में अध्यक्ष जी उसका खंडन कर दिए थे, कंप्रोमाइज करके बात समाप्त कर दिए सोशल मीडिया में। लेकिन ठीक 25 तारीख को यहीं के प्रचार जाके थाने में शिकायत करते हैं, एफआईआर होता है। तो कहीं न कहीं शाला प्रबंधन समिति में ही कोई खोट है, आपस में तालमेल नहीं। जिससे स्पष्ट होता है कि एक पक्ष चाहता है कि मैनेज हो जाए, दूसरा पक्ष चाहता है कि कार्रवाई हो जाए। यहाँ पर आदिवासी समाज का मामला है। हम लोगों ने हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष शरण सिंह जी हैं, भगवान भैया प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने बयान भी लिया है, कथन भी लिया है, उनका हस्ताक्षर भी लिया है। ये सारी हम रिपोर्ट वहाँ प्रदेश को सौंपेंगे। प्रदेश ने के बाद जो आयोग में जाएगी ये बात, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे। और बहुत सारी विद्यालय में कमियां देखने को मिली है। अगर बात करें तो इस विद्यालय में लगातार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोटाडोल सूचियों में बना हो, चाहे 36 बच्चों का भविष्य की बात हो, चाहे बच्चों की पिटाई की बात हो। एक आध मामले और ऐसे आए हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमने प्रचार को कान में बताया है कि आप यहाँ के गार्जियन हैं, प्रचार है, आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन और सरकार से किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो उसका जिम्मेदारी अध्यक्ष से ज्यादा प्रिंसिपल की होगी। इसलिए हम लोगों ने बताया है कि बहुत सी बातें हैं यहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है। और हम मांग करते हैं, अभी शाला प्रबंधन समिति का यहाँ पर बैठक हो रहा है कि जिसके ऊपर एफआईआर हो चुका है, अतिथि शिक्षक है, तो आज जिसके ऊपर आरोप लगा है एफआईआर है तो उनसे पढ़ाया ना जाए। अध्यक्ष का कहना है कि नहीं, बच्चे चाह रहे हैं। बच्चे अगर कोई अपराध करता है तो उससे बच्चों से पूछा नहीं जाता है। अपराध जो करता है उसके ऊपर अगर एफआईआर होती है तो कहीं न कहीं से विद्या का मंदिर है, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। नहीं अगर दूर करते हैं तो इस पर आने वाले दिन में फिर से आंदोलन सर्व आदिवासी समाज के बैनर पहले हम लोग करेंगे। मैं जो यहाँ सर्व आदिवासी समाज से जो आए हुए थे सदस्य थे, उनको मैं उसके बारे में अवगत कराया। जो लड़का को पिटाई उटाई किए थे उसके लिए मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। उस आवेदन को भी हमारे द्वारा दिखाया गया और टीचर को भी समझा दिया गया कि आपको इस तरीके से गलती नहीं करना चाहिए था। और अभी उसको निकालने के संबंध में कार्यवाही शिक्षा समिति के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि शिक्षक से गलती हुई है? तो गलती तो हुई है, उनको उतना नहीं मारना चाहिए था। जो भी उनको भूल से हुआ है, जैसा भी हो या उसका उद्दंडता के कारण हुआ, पर उनको उतना नहीं करना चाहिए। सुनने में ये आ रहा है एफआईआर होने के बाद भी वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। नहीं, अभी तो एक दिन आए थे पढ़ाने के लिए। अभी वो
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय चले गए हैं तो स्पष्टीकरण के लिए। अभी तक आपकी तरफ से शिक्षक के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है? मेरे तरफ से थाना में सूचना कर दिया गया है, टीचर को भी हिदायत दे दिया गया है। सिर्फ हिदायत दिया है आप? उसको लिखित स्पष्टीकरण के लिए बोला हूं। समिति फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।